मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका भजनपाल भाटी इंटर कॉलेज के डिजिटल वर्ल्ड में। मेरा हिंदी गद्य खंड में आज जो प्रकरण होगा वो अशोक के फूल, राइटर हैं इसके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस पाठ की जो व्याख्याएं थी, यानी जो पूरा पाठ था वो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। आज मैं इसके दीर्घोत्तरीय प्रश्न लेकर के आपके सामने आया हूँ। तो चलते हैं सबसे पहले प्रश्न के लिए। इसका जो दीर्घोत्तरीय जो प्रश्न होंगे वो 10 नंबर का होगा। 5 प्रश्न होंगे इसी 10 नंबर में, 2-2 नंबर के प्रश्न होंगे, ठीक है ना। पहला प्रश्न जो होगा वो लेखक और पाठ का नाम लिखने के लिए आएगा। दूसरा जो होगा रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होगी, और बाकी जो 3 प्रश्न होंगे वो इसी व्याख्या पर आधारित होंगे, यानी इसी व्याख्या पर आधारित होंगे, पूछे जाएंगे। तो पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है, इसलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं को हथबा के समझने में मुझे कोई विशेष रस मिलता है। लेखक कह रहा है कि खिले हुए अशोक को देख करके जो मेरा मन है वो परेशान हो जाता है। मेरा मन इसलिए उदास नहीं होता कि मैं जो वस्तुएं सुंदर होती हैं उन्हें मैं कम भाग्य वाला समझूं और उसी से ही मुझे किसी प्रकार के आनंद की प्राप्ति हो। लेकिन कुछ लोगों को मिलता है, लेकिन यहाँ के लेखक कह रहा है कि लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इसी बात से थोड़े बहुत रस की प्राप्ति हो जाती है, थोड़ा बहुत आनंद की प्राप्ति हो जाती है। वे बहुत दूरदर्शी होते हैं, क्योंकि वे बहुत दूर की देखने वाले होते हैं। ये समझिए कि जो भी सामने पड़ जाए उसके जीवन के अंतिम मुहूर्त तक का हिसाब भी लगा लेते हैं। ये कह रहे हैं लेखक कि जो दूरदर्शी व्यक्ति होते हैं उनके सामने कोई भी वस्तु या कोई व्यक्ति पड़ जाए तो वे उसके जीवन से आरंभ से लेकर के अंत तक का हिसाब किताब लगा लेते हैं कि वो व्यक्ति कैसा है, उसका व्यवहार कैसा, उसकी प्रकृति कैसी है, सारी बातों को समझ लेते हैं। लेकिन मेरी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं जा सकती, क्योंकि मैं दूरदर्शी नहीं हूँ। फिर भी मेरा मन न जाने इस खिले हुए अशोक को देखकर बार बार उदास हो जाता है। अपनी इस उदासी का कारण तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे हृदय में जो ईश्वर हैं वो जान सकते हैं, और बाकी जो थोड़ा बहुत जो अनुमान है वो मैं लगा सकता हूँ। फिर तो रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई। पहला जो प्रश्न होगा, गद्यांश के पाठ में लेखक का नाम लिखिए। पाठ है अशोक के फूल, लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। दूसरा प्रश्न हो गया, हेडिंग डालिए मैंने यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या। जो मैंने समझाई है व्याख्या आपको, वही आपको यहाँ पर लिखनी है, इसी प्रकार आपको हेडिंग डालनी है। अगला जो प्रश्न होगा, किसे देखकर लेखक का मन उदास हो जाता है। उत्तर लिखेंगे, खिले हुए अशोक को देखकर लेखक का मन उदास हो जाता है। प्रश्न नंबर 4 होगा, कुछ लोगों को मिलता है, इस पंक्ति में लेखक क्या कहना चाहता है। तो आप लिखेंगे, कुछ लोगों को मिलता है, इस पंक्ति में लेखक कहना चाहता है कि कुछ लोग दूरदर्शी होते हैं और वे अपने संपर्क में आए व्यक्ति के जीवन के आरंभ से अंत तक का हिसाब लगा लेते हैं। अगला जो प्रश्न है, लेखक के अनुसार कुछ लोग किस प्रकार दूरदर्शी होते हैं। तो प्रिय छात्रों, मैंने अभी आपको ये वीडियो समझाई, यानी ये व्याख्या समझाई इस वीडियो में, तो आपको ही इस प्रश्न का उत्तर जो है वो स्वयं लिखना होगा, ठीक है ना। अगली वीडियो में मैं इसी चैप्टर की एक नई व्याख्या लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।